हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फाइनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आपका जो सेशन चलने वाला है, सेशन 2024-25 का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इसका जो कंप्लीट वीडियो है वो मैंने पहले से बना दिया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जो सिलेबस जारी किया है उसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो कंप्लीट वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का जो सेशन चलने वाला है 2024-25 का, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाली ऐसी वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान क्लास 10th का ये सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, जो कि बोर्ड ने ऑफिशियल उनके वेबसाइट पर जारी किया है। और इसी सिलेबस के अनुसार आपको 2025 का जो एग्ज़ाम है उसको देना है, और इसी सिलेबस के अनुसार आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करनी है। तो क्या सिलेबस से रहने वाला है, किस प्रकार की जो मार्क्स मार्किंग है वो रहने वाली है, वो कंप्लीट हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर सिलेबस यहाँ पर 2025 का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए है। और सामाजिक विज्ञान का आपका ये पाठ्यक्रम है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका समय जो रहता है एग्ज़ाम टाइम वो 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। ठीक है, 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। शतरंग आपके जो स्कूल से है वो 20 नंबर आपके शतरंग भेजे जाते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपका सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर यूनिट दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर इकाई दे रखी है, इकाई फर्स्ट इकाई सेकंड। ठीक है, इसके बाद सेकंड में देखें तो यहाँ पर आपकी इकाई थर्ड दे रखी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पुस्तक का नाम आ गया है समकालीन भारत। ठीक है, दो भूगोल, यहाँ पर संसाधन और विकास, इस प्रकार यहाँ पर जल संसाधन। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। इसके बाद थर्ड आपका पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड, इसका यहाँ पर सिलेबस आपको दे रखा है। इसके बाद है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में यहाँ पर जो चैप्टर है वो दे रखे हैं। तो इस प्रकार हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे आपको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इकाई जो है वो कंप्लीट स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट इकाई यानी कि यूनिट फर्स्ट घटनाएं और प्रक्रियाएं। ठीक है, ये आपका है चैप्टर। यहाँ पर देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका चैप्टर रहने वाला है। क्लास 10th का है ये सिलेबस। ठीक है, जिसमें यहाँ पर चैप्टर दे रखा है। और ये कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग 1830 से 1848, जर्मनी और इटली का निर्माण। ठीक है, 4th पॉइंट। और 5 पॉइंट है राष्ट्र की दृष्टि कल्पना। और 6 पॉइंट है आपका राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, तो ये आपको इस पॉइंट की जो तैयारी है वो पहले चैप्टर में करनी है यूनिट फर्स्ट में। इसके बाद सेकंड देख सकते हैं ये आपका पहला चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आपका चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद सेकंड यहाँ पर चैप्टर देख सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद ये भी आपका 4 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है। यहाँ पर टॉपिक क्या दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, सेकंड टॉपिक दे रखा है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका दे रखा है सविनय अवज्ञा की ओर सामूहिक। चौथा है सामूहिक अवलिपन का भाव। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया, उसका कंप्लीट यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका तो थर्ड चैप्टर है इसी के। ठीक है, थर्ड चैप्टर यहाँ पर क्या दे रखा है। ठीक है, थर्ड चैप्टर ये आपकी 21 सेकंड में दे रखा है। ठीक है, थर्ड चैप्टर देख सकते हैं जीविका, अर्थशास्त्र और समाज। ठीक है, इसमें यहाँ पर थर्ड चैप्टर देख सकते हैं भूमंडलीय विश्व का बंधन। ठीक है, ये आपका सेकंड यूनिट है। और सेकंड यूनिट में ये जीविका, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए दे रखा है। औद्योगिकरण का युग ये भी इसी में दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये
टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, वो देख लेना आपको। इसके बाद चौथा यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा औद्योगिकरण का युग, जिसमें आपके टॉपिक दे रखे हैं औद्योगिक क्रांति से पहले। ठीक है, दूसरा टॉपिक दे रखा है हाथ का श्रम और भाप शक्ति। ठीक है, तीसरा दे रखा है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। चौथा यहाँ पर कारखानों का आना। ठीक है, और पांचवा है औद्योगिकरण विकास की अनूठापन और वस्तुओं के लिए बाजार। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट है। ये 6 टॉपिक आपको चौथे चैप्टर में पढ़ने हैं, औद्योगिकरण का युग, जिसमें ये आपके जो चैप्टर है वो 4-4 मार्क्स के रखे गए। ठीक है, ये इसकी मार्क्स मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर इकाई थर्ड में आपका यहाँ पर चैप्टर रहने वाला है, फिफ्थ चैप्टर, जो कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, ये आपका इसमें पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं, जूम कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया में, यहाँ पर पॉइंट शुरुआत मुद्रित पुस्तकें। ठीक है, यूरोप में मुद्रण का आना, मुद्रण क्रांति और इसका प्रभाव पढ़ने का उन्माद 19वीं शताब्दी। ठीक है, इसके बाद छठा देख सकते हैं भारत और मुद्रण संसार। सेवंथ है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। आठवां है प्रकाशन के रूप, मुद्रण और प्रतिबंध। ये आपके पांचवा जो चैप्टर है, उस चैप्टर में यहाँ पर ये आपको टॉपिक जो है वो दे रखे। इसी टॉपिक के अनुसार आपको क्या करनी है, अपने एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है और अच्छे तरीके से उन चैप्टरों को आपको पढ़ना है। ठीक है, लाइव क्लास हमारी चलेगी, जिसमें टेस्ट सीरीज क्लास 10th की रहने वाली है। उस लाइव सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा फायदा देखने को मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पहली बुक हो गई, अब सेकंड बुक यहाँ पर आपकी दे रखी है। ठीक है, सेकंड बुक को देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड बुक में यहाँ पर आपकी समकालीन भारत जो बुक है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर सेकंड आपकी बुक रहने वाली है, जिसमें हम पुस्तक का नाम देख सकते हैं, समकालीन भारत, भूगोल है, ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी में संसाधन और विकास। ठीक है, ये आपका चैप्टर रहने वाला है, और चैप्टर में कितने मार्क्स का रहने वाला है, 3 मार्क्स। ठीक है, और 3 मार्क्स के भीतर आपका ये चैप्टर रहने वाला है संसाधन और विकास, जिसमें यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, इसी पॉइंट के अनुसार आपको अपने एग्जाम में जो वर्क है वो करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय सेकंड है, वन और वन्य जीव संसाधन, जिसमें आपको ये पॉइंट दे रखे, 2 मार्क्स का यहाँ पर चैप्टर होने वाला है, और इसी पॉइंट के अनुसार आपको जो एग्जाम में तैयारी है वो करनी है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। और थर्ड चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं, जल संसाधन, जल दुर्लभता और जल संरक्षण का प्रबंध की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद समन्वय जल संसाधन का प्रबंध और वर्षा जल का जो संग्रहण है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में जो है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर हो गया। सेकंड और फर्स्ट भी हमने देख लिया, अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ चैप्टर क्या है, कृषि। कृषि है, एग्रीकल्चर, जिसमें आपको कृषि के प्रकार पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के आपको जो है वो यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, और शस्य प्रारूप, मुख्य फसलें। ठीक है, इसके बाद औद्योगिकी और संस्थागत सुधार, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपके चौथा चैप्टर है कृषि, जिसका यहाँ पर 3 मार्क्स का जो है वो चैप्टर रहने वाला है आपका। ठीक है, 3 मार्क्स का जो चैप्टर है वो रहने वाला है, और अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी है। छोटे क्वेश्चन इससे बनेंगे आपके। ठीक है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले। अब यहाँ पर आपका अध्याय चैप्टर 5 फिफ्थ यहाँ पर रहने वाला है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा खनिज में अभिप्राय क्या है। ठीक है, खनिजों की उपलब्धता, लौह एवं जो ओलयक ओलहक जो खनिज है, धात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज। इसके बाद चट्टानीय खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर पारंपरिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, ये 4 नंबर का आपका चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, अच्छे से 4 नंबर आपको मिलने वाले इसी चैप्टर से। ठीक है, ये आपको चैप्टर 5 आपको कंप्लीट कर लेना है, और ये आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपकी सेकंड बुक है, जिसमें 2 चैप्टर और आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 में क्या है कि निर्माण उद्योग। ठीक है, और निर्माण उद्योग में विनिर्माण का महत्व, औद्योगिकरण का वर्गीकरण, औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरण का निम्नीकरण और पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। ठीक है, ये टॉपिक के पॉइंट जो है वो आपको पढ़ने, 2 मार्क्स का आपका चैप्टर रहने वाला है। और सातवां यहाँ पर देख सकते हैं,
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जिसमें 3 मार्क्स का आपका चैप्टर रहने वाला है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है वो 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, समुद्री पत्तन, ठीक है, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एवं व्यापार के रूप, ये आपको 7 चैप्टर में पढ़ना है। और ये इजी चैप्टर हैं आपके, ठीक है, परिवहन वाले। और ये चैप्टर आपको 3 मार्क्स में, ये छोटे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी बुक आ जाती है, कौन सी बुक है, बुक थर्ड आपकी आ जाती है, जिसमें यहाँ पर पुस्तक का नाम लोकतांत्रिक राजनीतिक है, ठीक है। और लोकतांत्रिक राजनीतिक में आपके सत्ता की साझेदारी, ठीक है। और इसमें आपको बेल्जियम, श्रीलंका के बहुसंधिवाद, ठीक है, बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की जानकारी और जरूरतें, ठीक है, सत्ता की साझेदारी के रूप, ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। 4 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद संघवाद, जिसमें 4 मार्क्स का चैप्टर है। संघवाद क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। भाषीय राज्य, भाषा नीति, केंद्र राज्य सरकार, ठीक है, संबंध, भारत में विकेंद्रीकरण, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है संघवाद में। थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले, जिसमें लैंगिक मसले और राजनीतिक, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, धर्म संप्रदाय और राजनीतिक, जाति और राजनीतिक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 मार्क्स का यहाँ पर चैप्टर रहने वाला है। ये भी लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको इजी स्टेप के साथ, ठीक है। तो लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना है, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे एक भी जो क्लास है वो आप मिस नहीं करें, ठीक है। अध्याय फोर्थ है राजनीतिक दल, जिसमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों, कितने राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, राजनीतिक दल, ठीक है, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ, दलों का कैसे सुधार किया जा सकता है, ये चौथा चैप्टर में, ठीक है। ये चौथा चैप्टर है। इसके बाद 5वां चैप्टर देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते थे। 5वां चैप्टर क्या है, ठीक है, 5वां, ये हमारा 4th चैप्टर अभी तक हो गए हैं, जिसमें ये जो चौथा चैप्टर है वो आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आपका चैप्टर है, चौथा चैप्टर, ठीक है। 5 मार्क्स का चैप्टर है, चौथा चैप्टर। और अब यहाँ पर हम देखते हैं आपका 5 लोकतंत्र परिणाम, ठीक है। लोकतंत्र के परिणाम 3 मार्क्स का चैप्टर आपका रहने वाला है, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है, जिसमें इसमें आप पढ़ने वाले हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, ठीक है। उत्तरदायी, जिम्मेदारी, वैध शासन, आर्थिक समृद्धि और विकास, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ, असमानता और गरीबी में कमी, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता, ठीक है। ये आपको 5th चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब आपकी एंड बुक आपकी आ जाती है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र की बुक है, और इस अर्थशास्त्र की बुक में आपको देखना है किसे, कौन कौन से जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये देख लेना है। पहला ही अध्याय है आपका अर्थशास्त्र में, वो है विकास, ठीक है। विकास 3 नंबर का चैप्टर रहने वाला है, डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट में आपका विकास का वादा, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, ठीक है। राजनीतिक विकास, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना, आय और अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की धारणीय, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, 3 मार्क्स का है इकोनॉमिक्स में। सेकंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्र, 5 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपका छप सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भाई, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये टिक लगा देना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद ये आपका तीसरा, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके बड़े क्वेश्चन छपने में, एग्जाम में आपके छप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें यहाँ पर इसका जो कंप्लीट पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें आर्थिक कार्यों के क्षेत्र भारत में 3 क्षेत्र, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। संगठित, असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन, ठीक है। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉलिंग करते हैं, एंड आपका आ जाता है 3rd चैप्टर, ठीक है। स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आपका आ जाता है 3rd चैप्टर, चैप्टर 3, मुद्दा और साख, ये भी 5 नंबर का है, इम्पोर्टेंट है। चौथा भी इम्पोर्टेंट है, वैश्वीकरण, ये चारों चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुद्दा और साख में यहाँ पर देख सकते हैं, मुद्दा विनिमय का माध्यम, मुद्दा के आधुनिक रूप, बैंकों का ऋण संबंधित गतिविधियाँ, ठीक है। साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ, ऋण की शर्तें, भारत में औपचारिक क्षेत्र, साख निर्दयों का सहायता समूह, ठीक है। ये आपको तीसरे चैप्टर में।
चौथा में यहाँ पर देख सकते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें अंतर्देशीय उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन को आपस में जोड़ना है, विदेश व्यापार बाजार का एकीकरण, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विश्व व्यापार संगठन और भारत के वैश्विक का प्रभाव। ठीक है, और न्याय संगत और वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, ये आपके चौथे चैप्टर में है। और इन चौथे चैप्टर में ये जो पॉइंट है वो पढ़ने हैं। 5 मार्क्स का जो है यहाँ पर आपका चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, और अंतिम आपका 5वां चैप्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार में यहाँ पर देख सकते हैं बाजार उपभोक्ता, उपभोक्ता आंदोलन। ठीक है, 2 मार्क्स का ये बड़ा क्वेश्चन नहीं छपेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसमें आ सकता है। ठीक है, आवश्यक शक्ति उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। ठीक है, कंप्लीट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और कम्प्लीटली लाइव क्लास से भी इसको ज्वाइन करनी है। ठीक है, इसमें यहाँ पर 5वां चैप्टर है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बैठेगा आपका। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को इसमें 5th चैप्टर में आपको कवर करना है, और 1 से 4 में आपको बड़े क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, अब इस प्रकार यहाँ पर इसमें कितने चैप्टर हैं आपके, 5th चैप्टर ही रखे गए हैं। कौन सी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपके 5th चैप्टर रखे गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और पूरा जो आपका पेपर है वो इस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की जो आपकी बुकलेट है उस बुकलेट को कम्प्लीटली आपको कवर करनी है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर कम्प्लीटली आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपका जो कवर है वो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट मार्क्स मार्किंग आपकी हो गई है, और 80 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। तो इसके अनुसार ही आपको आपके अपने जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको तैयारी करनी है। तो आई होप आपको वीडियो में जो कंप्लीट चैप्टर है उस चैप्टर की जो मार्क्स मार्किंग है वो आपको पता चल गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे एक भी क्लास आप मिस नहीं करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।